अमृत क्या दे नहीं सकोगे, हम क्या दे नहीं सकोगे। दाता तुम्हारे दर से दाता तुम्हारे दर से। जाए तो किधर जाए, पर तुम किसके शरण में तुम्हें बता दो, पर तुम्हें बता दो, पर तुम्हें बता दो। बोलिए सतगुरुदेव। आश्रय देती है हो पूत कपूत भले, लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ आस लगाए हैं अरमान बड़े लेकर के, माँ तेरे दर पे आए। मिलके मैया का ध्यान करेंगे माँ और दोहराएंगे। तेरे भी है हम पर पुत्र तुम्हारे हैं, पर पुत्र तुम्हारे हैं। करुणा की मूर्ति मिले हम, पर पुत्र तुम्हारे हैं। माँ जैसे भी है हम, गर्भ पहला पाठशाला जहाँ से हम कुछ सीखते हैं जो बड़ा में काम आता है। वेद माता, देव माता, विष्णु माता जिनके संरक्षण में हम सब पोषण पा रहे हैं। देवी आवेश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवी आवेश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। समाज की शक्ति नारी है और पूरे देश की शक्ति नारी है। और यदि नारी शक्ति ये चाल ले, गलत लोमियां तोड़ दे अंधविश्वास की बेड़ियां, तोड़ दे अंधविश्वास की बेड़ियां। मिटाए अगर दम का दम निकलता चला जाएगा। देश की जाग जाए अगर, देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। अमृत क्या दे नहीं सकोगे, हम क्या दे नहीं सकोगे। दाता तुम्हारे दर से दाता तुम्हारे दर से। जाए तो किधर जाए, पर तुम किसके शरण में तुम्हें बता दो, पर तुम्हें बता दो, पर तुम्हें बता दो। बोलिए सतगुरुदेव। आश्रय देती है हो पूत कपूत भले, लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ आस लगाए हैं अरमान बड़े लेकर के, माँ तेरे दर पे आए। मिलके मैया का ध्यान करेंगे माँ और दोहराएंगे। तेरे भी है हम पर पुत्र तुम्हारे हैं, पर पुत्र तुम्हारे हैं। करुणा की मूर्ति मिले हम, पर पुत्र तुम्हारे हैं। माँ जैसे भी है हम, जब कोई न पाए
देव माता विष्णु माता जिनके संरक्षण में हम सब पोषण पा रहे हैं। गुरुजी ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि लेम वायुनां यो यो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय धनोहर हर हर मंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके नारायणी स्वस्ति नस्तारिक माला वहाँ टेबल पर रखा हुआ है सफेद स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी के उद्घाटन के शुभ अवसर में हमारे आचार्य श्री लक्ष्मण दास जी का हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं। और इस अवसर पे जैसा कि आप सब जान चुके हैं कि यहाँ खोलने का क्या उद्देश्य है। हम यहाँ नियमित रूप से कक्षाएँ चलाएँगे जिसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास व सामाजिक विकास से संबंधित सारे प्रशिक्षण गर्भवती माताओं को दिए जाएंगे और यह कक्षाएँ नियमित रूप से चलेंगी। साथ ही हम पुंसवन संस्कार, गर्भ संस्कार भी कराएंगे। महीने में 2 बार यहाँ पे होगा। जो आसपास के क्षेत्र की, पूर्वांचल की जो गर्भवती माताएं हैं, इच्छुक हैं, उनको यहाँ बुला करके हम लोग उसका प्रशिक्षण देंगे और इन्हें पूरे 9 महीने का कंप्लीट एक होलिस्टिक पैकेज दिया जाएगा। और बहुत जल्दी ही इसका एक नया, जब हमारे काशी विश्वनाथ धाम, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारे काशी की जनता और पूर्वांचल की जनता के लिए एक अतुलनीय तोहफा दिया गया है, वहाँ पे यह पहला संस्कार हम लोग कराएंगे। जब जैसे ही यह समस्त जनमानस के लिए वह समारोह के लिए खुल जाएगा तो हम लोग फिर वहाँ पर उस दिव्य प्रांगण में गर्भवती माताओं के साथ में गर्भ संस्कार का एक उत्सव मनाया करेंगे, जो कि मासिक रूप से वहाँ हुआ करेगा। और इसकी विस्तृत जानकारी जल्द ही आप सबके माध्यम से हम समस्त जनमानस को प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, आज यहाँ पे किस तरह के कार्यालय का उद्घाटन किया गया है? दरअसल गायत्री परिवार के जो संस्थापक पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ईश्वर शक्तिपीठ और इस परिवार के स्थापना काल से ही व्यक्ति निर्माण और व्यक्ति निर्माण से समाज निर्माण और समाज निर्माण से राष्ट्र निर्माण, यह उनके संपूर्ण आध्यात्म का ये केंद्र रहा है। और उसी को आधार बना के पूज्य गुरुदेव ने अनेक प्रकार के संदेश दिए। आज तो मैं कह सकता हूँ कि पूज्य गुरुदेव ने जब जब समाज को जैसी आवश्यकता थी, जब हम जातिवाद के अनेक प्रकार के रूढ़िवादिता में फंसे थे, तो उस समय पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंत्र और यज्ञोपवीत सभी को धारण करना चाहिए, ऐसा आंदोलन चला करके उन्होंने सबको ही इस राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा, समाज की मुख्य धारा से जोड़ा और जो ऊंच नीच का भेदभाव जो था उसको भी समाप्त करने का काम गायत्री परिवार के संस्थापक पूज्य गुरुदेव के द्वारा हुआ। यानी जैसी समाज की जब आवश्यकता थी उसके अनुरूप पूज्य गुरुदेव ने उस प्रकार का एक आंदोलन चला करके, चाहे पर्यावरण का विषय रहा हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र का रहा हो, विद्यार्थी का रहा हो, अथवा जिस भी क्षेत्र में जहाँ आवश्यकता थी, शक्तिपीठ ने, यह गायत्री परिवार ने उस दिशा में काम किया। आज उसी क्रम में यहाँ पर आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी, यानी कि जब बालक संस्कारवान होगा,
और वो संस्कारवान होने के लिए माता का उस दिशा में उसी दिशा से शिक्षित होना, दीक्षित होना यह आवश्यक है। आज इस शक्तिपीठ के द्वारा, गायत्री परिवार के द्वारा यही आंदोलन कि आओ गढ़ें हम संस्कारवान पीढ़ी, जिससे एक अच्छे समाज का निर्माण हो, अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो। उसी क्रम में आज मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस एडमिन हॉस्पिटल के संस्थापक को, इनके प्रेरणाजनक को, इस अस्पताल से जुटे सभी को अपनी शुभकामनाएं करता हूं कि उन्होंने पूज्य गुरुदेव की भावना जो जैसा था कि एक अच्छा देश, अच्छा समाज, एक सुसंस्कृत राष्ट्र खड़ा हो, और वो तभी होगा जब प्रारंभ से उसका बीजारोपण भी उसी प्रकार का हुआ हो। यह गायत्री पर गुरुजी, यहाँ पे किस तरह के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है आचार्य जी के द्वारा? जी, मैं गंगाधर उपाध्याय, जिला समन्वय गायत्री परिवार वाराणसी। आज यह शांति कुंज हरिद्वार का एक आंदोलन है, आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी। इसमें हम लोग बच्चों को जो जन्म लेने से पूर्व ही उसकी तैयारी करते हैं और युवा दंपति को बताते हैं, जन्म गर्भाधान से 3 माह पूर्व ही इसकी तैयारी शुरू कर दी जाती है। जब विवाह होने के बाद यह संस्कार बच्चों में डाला जाता है कि आप जैसी संतान चाहते हैं उसी संतान के लिए आपको इस तरह से उसकी तैयारी करनी होगी। तो माताएं और हमारी युवतियाँ, युवक उसकी तैयारी करते हैं और फिर गर्भाधान संस्कार होता है। गुरुजी, बात की जाए तो ये क्रिया कब से शुरू होता है? पहले महीने से कि उसके बीच में? नहीं, अभी गर्भ में बच्चा आया नहीं, उससे 3 महीना पूर्व से। जिस दिन गर्भ धारण हुआ उस दिन से नहीं, 3 महीना पूर्व से इसकी तैयारी उनको कराई जाती है कि आपको संस्कारवान पुत्र के लिए पहले से तैयारी करना होगा। फिर उनका जब मिलन होता है और एक संयोग सुखद बनता है जीव के आगमन का, उसके बाद जन्म तक उनको हम एक हमारी एक ऐप है जिसमें हम लोग माँ की पाठशाला, उसमें हम उनको जोड़ते हैं और निरंतर उनको एक दिनचर्या से जोड़े रहते हैं। उसमें योगासन से लेकर के साधना ध्यान से लेकर के संगीत, कैसी संगीत बच्चे को क्या असर करेगी, ये सारी चीज़ है। और उसका हम लोग रिसर्च करते हुए गर्भ में ही बच्चे पर क्या उसकी प्रतिक्रिया हो रही है, यह भी हम लोग उसको स्क्रीन पर देख करके उनको समझाते हैं, बताते हैं। मतलब आप ये कि 3 महीने पहले से लेकर 9 महीने तक जी, जी आपके देखरेख में रहना जी, पूरे 1 साल की तैयारी रहती है उसके लिए। ये हम लोग युवाओं को समझाते हैं कि आप नई संतान को जो जन्म देना चाहते हैं, जो आप अपनी पीढ़ी चलाने के लिए जो प्रयासरत है, उसमें इस तरह के मनोभाव से जुड़ करके अगर करेंगे तो आपको एक अच्छी संतान मिलेगी। ये बनारस में पहला कार्यालय खुला है कि इसके पहले? जी नहीं, ये हरिद्वार में है और ये हमारे 6 जिले का कार्यालय खुला है। यहाँ से हम 6 जिले को टेकल करेंगे और उनको शिक्षण प्रशिक्षण यहाँ से देंगे। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का भी काम यहाँ से होगा ताकि वो जा कर के सरकारी अस्पतालों में आशा बहुओं से, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से, जो डॉक्टर्स हैं लेडीज, उनसे इसके लाभ को बता सके और लोगों तक इस विधा को पहुंचा सके। गुरुजी, यहाँ पे किस तरह के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है आचार्य जी के द्वारा? जी, मैं गंगाधर उपाध्याय, जिला समन्वय गायत्री परिवार वाराणसी। आज यह शांति कुंज हरिद्वार का एक आंदोलन है, आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी। इसमें हम लोग बच्चों को जो जन्म लेने से पूर्व ही उसकी तैयारी करते हैं और युवा दंपति को बताते हैं, जन्म गर्भाधान से 3 माह पूर्व ही इसकी तैयारी शुरू कर दी जाती है। जब विवाह होने के बाद यह संस्कार बच्चों में डाला जाता है कि आप जैसी संतान चाहते हैं उसी संतान के लिए आपको इस तरह से उसकी तैयारी करनी होगी। तो माताएं और हमारी युवतियाँ, युवक उसकी तैयारी करते हैं और फिर गर्भाधान संस्कार होता है। गुरुजी, बात की जाए तो ये क्रिया कब से शुरू होता है? पहले महीने से कि उसके बीच में? नहीं, अभी गर्भ में बच्चा आया नहीं, उससे 3 महीना पूर्व से। जिस दिन गर्भ धारण हुआ उस दिन से नहीं, 3 महीना पूर्व से इसकी तैयारी उनको कराई जाती है कि आपको संस्कारवान पुत्र के लिए पहले से तैयारी करना होगा। फिर उनका जब मिलन होता है और एक संयोग सुखद बनता है जीव के आगमन का, उसके बाद जन्म तक उनको हम एक हमारी एक ऐप है जिसमें हम लोग माँ की पाठशाला, उसमें हम उनको जोड़ते हैं और निरंतर उनको एक दिनचर्या से जोड़े रहते हैं।
उसमें योगासन से लेकर के साधना ध्यान से लेकर के संगीत, कैसी संगीत बच्चे को क्या असर करेगी, ये सारी चीज़ है। और उसका हम लोग रिसर्च करते हुए गर्भ में ही बच्चे पर क्या उसकी प्रतिक्रिया हो रही है, यह भी हम लोग उसको स्क्रीन पर देख करके उनको समझाते हैं, बताते हैं। मतलब आप ये कि 3 महीने पहले से लेकर 9 महीने तक जी, पूरा उनको जी, आपके देख रेख में रहना जी, पड़ता है। पूरे 1 साल की तैयारी रहती है उसके लिए। ये हम लोग युवाओं को समझाते हैं कि आप नई संतान को जो जन्म देना चाहते हैं, जो आप अपनी पीढ़ी चलाने के लिए जो प्रयासरत है, उसमें इस तरह के मनोभाव से जुड़ करके अगर करेंगे तो आपको एक अच्छी संतान मिलेगी। ये बनारस में पहला कार्यालय खुला है कि इसके पहले जी भी नहीं, हरिद्वार में है? ये हरिद्वार में है और ये हमारे 6 ज़िले का कार्यालय खुला है। यहाँ से हम 6 ज़िले को टेकल करेंगे और उनको प्रशिक्षण यहाँ से देंगे। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का भी काम यहाँ से होगा, ताकि वो जा कर के सरकारी अस्पतालों में आशा बहुओं से, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से, जो डॉक्टर्स हैं लेडीज़, उनसे इसके लाभ को बता सके और लोगों तक इस विधा को पहुंचा सके। आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी के उद्घाटन के शुभ अवसर में बधाई आचार्य श्री लक्ष्मण दास जी का हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं। और इस अवसर में जैसा कि आप सब जान चुके हैं कि यहाँ खोलने का क्या उद्देश्य है, हम यहाँ नियमित रूप से कक्षाएँ चलाएँगे जिसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास व सामाजिक विकास से संबंधित सारे प्रशिक्षण गर्भवती माताओं को दिए जाएंगे और यह कक्षाएं नियमित रूप से चलेंगी। साथ ही हम पुंसवन संस्कार, गर्भ संस्कार भी कराएंगे। महीने में 2 बार यहाँ पे होगा। जो आसपास के क्षेत्र की, पूर्वांचल की जो गर्भवती माताएं हैं, इच्छुक हैं, उनको यहाँ बुला करके हम लोग उसका प्रशिक्षण देंगे और इन्हें पूरे 9 महीने का कंप्लीट एक होलिस्टिक पैकेज दिया जाएगा। और बहुत जल्दी ही इसका एक नया, जब हमारे काशी विश्वनाथ धाम, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारे काशी की जनता और पूर्वांचल की जनता के लिए एक अतुलनीय तोहफा दिया गया है, वहाँ पे यह पहला संस्कार हम लोग कराएंगे। जब जैसे ही यह समस्त जनमानस के लिए वह समारोह के लिए खुल जाएगा, तो हम लोग फिर वहाँ पर उस दिव्य प्रांगण में गर्भवती माताओं के साथ में गर्भ संस्कार का एक उत्सव मनाया करेंगे, जो कि मासिक रूप से वहाँ हुआ करेगा। और इसकी विस्तृत जानकारी जल्द ही आप सबके माध्यम से हम समस्त जनमानस को प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना गुप्ता, मैं MBBS MD गायनी, ऑब्स्टेटिक गायनी की प्रैक्टिस करती हूँ। मेरा हॉस्पिटल यहाँ मेडविन हॉस्पिटल है मैदागिन पर। हम लोग आज से आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी, मतलब हमारे देश में जो आजकल बहुत ज़्यादा पूरे दुनिया में चल रहा है कि हमें नए जनरेशन की ज़रूरत है, जो कि हमें पॉजिटिव थॉट्स की ओर ले जाए। हमारे कुछ पिछले, जब पुरानी संस्कृति हमें ये बताती है कि हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो लोग बहुत बड़े आध्यात्मिक वैज्ञानिक हुआ करते थे। नए जब शिशु हमारे गर्भ में आता है, तो हम उसी समय हम उसको एजुकेट कर सकें कि एक अच्छे संस्कारवान पीढ़ी को जन्म दे सकें। मैम, बात की जाए तो जैसे यहाँ पे डिलीवरी के समय आप जब बच्चे आएंगे, उसके बीच में कोई गायत्री मंत्र या कोई ऐसा श्लोक पढ़ा जाएगा कि जो बच्चे के ये जो संस्कारवान पीढ़ी के लिए एक पूरा प्रोटोकॉल है। इसमें हम गर्भवती महिलाओं को उनकी क्या खान पान होना चाहिए, क्या उनको सोचना, भावनात्मक विकास कैसे उनका होना चाहिए कि उसके बच्चे पे उसका अच्छा प्रभाव पड़े, कैसे वो अपना जिस भी धर्म को बिलोंग करते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म को बिलोंग करते हैं, तो वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग कैसे उस चीज़ को अपनाएं कि एक अच्छे बच्चे को जन्म दे सकें, जो कि हम केवल शारीरिक रूप से ही स्वस्थ ना हो, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो। तो इन सब प्रक्रियाओं का हम यहाँ पर उनको प्रॉपर जो योगा, ये सब चीज़ें भी हम लोग उनको सिखाएंगे कि एक अच्छे बच्चे को जन्म दे सकें जो समाज के लिए उत्कृष्ट हो। अच्छा, एक चीज़ ये बताएं डॉक्टर साहब, के बारे में तो बोलना बहुत ही विशाल वो है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा सबसे ये ओल्ड पुराना मंत्र है और विश्व में इससे बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं। इसमें अगर हम एक गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हमारे अंदर करोड़ों वाइब्रेशंस डेवलप होते हैं और वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमारे जब शरीर में डेवलप होते हैं तो वो हमारे बच्चे तक भी वो वाइब्रेशन जाएंगे और वो जब पॉजिटिव वाइब्रेशन जाएंगे तो उसका विकास भी शारीरिक और मानसिक रूप से उत्कृष्ट होगा। ये उद्देश्य में है कि हम और
हमारी कैसी योगा, हमारा प्राणायाम, इन सब का भी हमारे शरीर पे जो इफ़ेक्ट पड़ता है, वो सब अगर एक गर्भवती महिलाएं उस चीज़ों को अच्छे व्यवस्थित ढंग से करें तो उन सब चीज़ों का प्रभाव हमारे बच्चे पे पड़ेगा।